बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ करतुलन तारिक और आज हम अल्लाह के जिस सिफ़ाती नाम के साथ हाज़िर हुए हैं वो है अल हकीम। मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह के नाम के बारे में समझना, स्टडी करना, उसकी सीक्रेट्स को जानना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। जब तक हम अल्लाह को नहीं जानेंगे, अल्लाह को नहीं पहचानेंगे तो किस तरह से अल्लाह का इंट्रोडक्शन हमारे सामने आएगा, किस तरह से हम अल्लाह पे बिलीव करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि अल्लाह कौन है। तो अल्लाह के नामों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल किसी मुल्क का मिनिस्टर आपसे मिलने आया और अभी उसने आपका इंट्रोडक्शन नहीं करवाया हो और आप उससे किस तरह से मिलेंगे, आपका रवैया उसके साथ क्या होगा, क्योंकि हम उसको जानते ही नहीं होंगे कि वो किसी मुल्क का मिनिस्टर है। लेकिन जैसे ही वो अपना स्टेटस हमारे सामने क्लियर करेगा तो हमारा बैठने का अंदाज़, हमारा बात करने का अंदाज़, हमारा उसको इस्तकबाल करने का अंदाज़ फ़ौरन बदल जाएगा। ठीक है, हम उसके स्टेटस के मुताबिक उससे बात करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला के सारे नाम जो हैं वो क्या हैं, अल्लाह के स्टेटस हैं। और अल्लाह के स्टेटस को जब तक हम जानेंगे नहीं, हम पहचानेंगे नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह कौन है। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अल्लाह ताला के नामों को जानें, अल्लाह ताला के नामों को पहचानें। तो जिस अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम के साथ हम हाज़िर हुए हैं वो है अल हकीम। अल हकीम का मतलब होता है हिकमत वाला, दाना, ठीक है, बेहतरीन फ़ैसले करने वाला, द मोस्ट वाइज, फुल ऑफ विस्डम। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह सौद आयत नंबर 27 में फरमाया, वमा खलक़नस समाअ वल अर्द वमा बैनहुमा बातिला ज़ालिका ज़न्नुल लज़ीना कफ़रू फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिनन नार। और हमने आसमान और ज़मीन और उसके दरमियान की चीज़ों को नाहक पैदा नहीं किया, ये गुमान तो काफिरों का है, सो काफिरों के लिए खराबी है आग की। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि आसमान और ज़मीन और उसके दरमियान की चीज़ों को अल्लाह ताला ने नाहक पैदा नहीं किया, यानी बग़ैर मकसद के पैदा नहीं किया। ये आसमान, ये ज़मीन, ये एक एक चीज़ जो इस कायनात में, इस दुनिया में मौजूद है, उन सब को अल्लाह ताला ने किसी मकसद के तहत पैदा किया। जहाँ एक चूटी की पैदाइश का भी इस दुनिया में मकसद है और जहाँ एक हाथी की पैदाइश का भी इस दुनिया में मकसद है, तो हम इंसान अशरफुल मखलूक़ात, हमारी पैदाइश का क्यों नहीं मकसद हो सकता? हम कैसे बग़ैर मकसद के पैदा हो सकते हैं? तो अल्लाह ताला ने इंसान को तो अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी अब इंसान को इन जानवरों, इन चीज़ों की सतह से ऊपर उठकर काम करना है, अपना मकसद मालूम करना है। इंसान अपनी अक्ल से काम लेते हुए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियों पर गौर करते हुए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अताअत और फरमाबरदारी करे, यही उसका मकसद है। अल्लाह ने जो कुछ भी पैदा किया हिकमत पर मबनी है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी और अब वो उस अक्ल को इस्तेमाल करते हुए ये फ़ैसला करे कि क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है। अल्लाह ताला बेहतरीन फ़ैसले करने वाला है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो है वक्ती तौर पर कि जो फ़ैसला हमारे लिए हुआ है वो सही नहीं है और हम बहुत डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन हमारी अपनी ज़िंदगी में कुछ टाइम जब गुज़रता है और हम देखते हैं कि जो फ़ैसला अल्लाह ने हमारे लिए लिया होता है वो बेहतरीन फ़ैसला होता है और उसमें हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई भी होते हैं। अल्लाह वो हकीम रब है कि उसका हर फ़ैसला हिकमत पर मबनी है। अब हम अपनी ज़िंदगी में ही देख लेते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी इंसान के साथ बहुत बड़े बड़े हादसात हो जाते हैं और ऐसी सिचुएशंस को हमें डील करना पड़ जाता है कि जिसकी समझ हमें आती ही नहीं है और उसकी समझ हमारी समझ से बाहर होती है। इसीलिए कि इंसान जो होता है अल्लाह की हिकमत को नहीं समझ सकता। ठीक है, कभी कभी हमारे लिए कुछ ऐसे फ़ैसले हो जाते हैं जो वक्ती तौर पे हमें ये लगते हैं कि ये फ़ैसले हमारे लिए सही नहीं थे, लेकिन हमारी ही ज़िंदगी में हम देखते हैं कि जो फ़ैसला अल्लाह ने हमारे लिए लिया होता है वो बेहतरीन फ़ैसला होता है और वो फ़ैसला हमें कुछ टाइम के बाद जाके पता लगता है कि वो बेहतरीन फ़ैसला था। ठीक है, उस वक्त नहीं हमें उसकी समझ होती क्योंकि इंसान जो है ना असल में जल्दबाज है। उसको लगता है कि बस जो मैंने सोचा है, जो मैंने बोला है, जो मैंने कहा है वो फ़ौरन हो जाए। तो अल्लाह की तो हिकमत जो है वो अल्लाह ही समझता है ना, इंसान नहीं समझता। और ये जो छोटी छोटी ठोकरें होती हैं, ये जो छोटी छोटी बड़े ठोकर से हमें बचाएं। बिल्कुल ये ऐसे है कि हम किसी से जा रहे हैं तो हम किसी पत्थर से ठोकर खा के नीचे गिरे और आगे हमने देखा कि एक बहुत बड़ी खाई थी कि शायद अगर हम बेध्यानी में जाते तो उस खाई में गिर जाते, उस ठोकर की वजह से वो खाई हमें नज़र आ गई है। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि छोटी छोटी ठोकरें हमें बड़ी खाई से बचा लेती हैं। और बाज़ औक़ात होता भी है कि ये
کبھی کبھی کچھ ٹھوکر اس طرح سے بھی لگتی ہے ہمیں کہ ہم نے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے جو ہے اپنے آپ پہ اتنا ظلم کیا ہوتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سنبھالنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ یونس میں آیت نمبر 44 میں، ان اللہ لیظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بے شک اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں ہر چیز کا کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی عجیب عجیب گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، ہمیں یہ نہیں احساس ہوتا کہ ہم نے کیا کیا تھا۔ ہم الٹا یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سفر کر رہے ہیں۔ اللہ وہ رحمان اللہ، وہ حکیم اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے گناہ دھل جائیں۔ چھوٹی چھوٹی ٹھوکروں کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو جھاڑا ہوتا ہے کہ قیامت کے روز جب اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں تو ہمارے سارے گناہ دنیا میں ہی جھڑ چکے ہوں ان ٹھوکروں کے عوض۔ ایک ایسی چیز ہو جائے ہمارے حق میں کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ وہ رحمان، وہ حکیم اللہ جو ایک کانٹے کے چبھنے کے عوض ہمارے گناہ جھاڑ دیتے ہیں، وہ ہم پہ کیسے ظلم کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کی تکلیف کو دور کر سکے۔ ایک واحد اللہ ہی ہے جو آپ کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور لوگوں سے کرواتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو لوگوں کو وسیلے آپ کے سامنے بنا کے بھیجتا ہے اور پھر آپ کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو کرواتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں ہمیشہ یہ بات کہ اس پوری دنیا میں واحد اللہ ہے جو آپ کے ساتھ مخلص ہے اور کوئی مخلص نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں سب سے زیادہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہ جو فیصلے ہمارے لیے کرتا ہے اس پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جب اللہ پہ ہمارا بھروسہ کامل ہوگا نا تو اللہ کا ہر فیصلہ ہم دل سے قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ کے فیصلوں پر خوش ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔